हेलो एवरीवन, दिस इज शालू फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा कि क्या केमिस्ट्री कहाँ से आती है, कहाँ कैसे हमें केमिस्ट्री मिली, केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं और आगे हमें केमिस्ट्री क्यों चाहिए फर्दर, साइंस से कैसे हमने केमिस्ट्री को कैटेगराइज्ड किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ मैटर पढ़े। नेचर ऑफ मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ मैटर क्या है, मैटर को किन तीन फॉर्म में कैटेगराइज्ड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इनका क्या प्रोसेस है, ये इंटर कन्वर्टिबल है आपस में, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अगर इनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, क्योंकि पीछे का अगर नहीं समझेंगे तो ये आगे का कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट आप अपना वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो आज हमारा थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ेंगे मैटर क्या है ये हम समझ गए। अब मैटर को हमने क्लासीफाई कैसे किया है, तो एज वी नो प्रीवियसली दैट एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मतलब कि अगर हम लोग ऊपर से देखें, सपोज टू बी दिस पेन, ये मैटर है, बट ये मैटर कैसे बना है, ये मैटर का कंपोजिशन क्या है। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें या बल्क लेवल पे, तो हमें पता चलेगा कि मैटर जो है वो या तो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। ओके, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड किया गया है, या तो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। ओके, अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या है वो हम फर्दर जानते हैं। व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ओके, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अगर केमिकल नेचर में सेम है, ठीक है, जो सपोज टू भी हमने एक मैटर लिया है, उसका जो सब पार्टिकल्स है, उसका जो ऑल पार्टिकल्स है वो अगर सेम है, मतलब डिफरेंट नहीं है, पार्टिकल सेम है केमिकल नेचर में, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, और जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करता है, मतलब पार्टिकल्स सेम नहीं होंगे। ओके, एक हम लोग ये भी समझ सकते हैं इजी वर्ड्स में कि ऑल सेम देन आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स देन मिक्सचर। ओके, नाउ एक मैं आपको टेबल छोटा सा ड्रॉ की हूँ, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बट मैंने ये टेबल आपके लिए ड्रॉ किया है कि आपको इस टेबल से अच्छे से एक समझ आ जाए डायग्राम फॉर्म में, जिससे इजी हो मैटर, फिर उससे मिक्सचर, फिर उससे प्योर सब्सटेंस, ऐसे सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैटर से मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताती हूँ कि मैटर क्या है, उसको कैसे क्लासीफाइड किया, फिर फर्दर उन चीज़ों को कैसे क्लासीफाइड किया गया। तो मैटर आप लोगों को पता है, मैटर दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हुए हैं, ये भी बता चुकी हूँ। मिक्सचर है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये भी बता चुकी हूँ। इसको मैं एक लाइन में और डिफाइन करना चाहूँगी कि मिक्सचर वो होता है जिसका कंपोजिशन कैन बी चेंज। कोई भी चीज़ का अगर मिक्सचर है तो उसको हम लोग कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। सपोज टू बी हमने एक लिया है कि सॉल्ट एंड शुगर का हम मिक्सचर लेते हैं, तो हम लोग शुगर या सॉल्ट के रेशियो को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर है, इसका कोई ऐसा नहीं कि इसी चीज़ का कंपलसरी अगर मिक्सचर ना नेम दिया हो तो हम इसमें कुछ और ऐड भी कर सकते हैं, कंपोजिशन ऐड कर सकते हैं, रेशियो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बट प्योर सब्सटेंस जो होता है हम लोगों का, उसमें कंपोजिशन कैन नॉट बी चेंज, कंपोजिशन वही रहेगा जो एग्जैक्ट हमें दिया गया है, जो एग्जैक्ट हमें लेना है। इसका जो कंपोजिशन है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं एनी हाउ। ओके, अब मिक्सचर को फर्दर कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। फर्दर मैं बताती हूँ आपको होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। फिलहाल होमो मतलब क्या होता है हमारा सेम, एंड हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट। ओके, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। आप लोगों को यहाँ तक तो इसी से पता चल गया होगा, फर्दर मैं अच्छे से डिफाइन करती हूँ। ओके, सो मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विद में प्रेजेंट इन एनी रेशियो। ओके, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हमारा वो सब्सटेंस है
या मिक्सचर हमारा वो कंपोजिशन है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को ले सकते हैं, ओके, जिसका कोई भी रेशियो हो सकता है, विच में प्रेजेंट इन रेशियो, मतलब रेशियो में भी फिक्स्ड हो सकता है और अनफिक्स्ड हो सकता है, ठीक है, या तो मैं उसका एक रेशियो दूंगी आपको या विदाउट रेशियो भी हो सकता है, बट मिक्सचर मेनली दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जिसमें प्रेजेंट रहे उसको मिक्सचर बोलेंगे, ओके। अब मिक्सचर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर में पहले भी बता चुकी थी कि जिसका कंपोजिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस हो, वो मिक्सचर होता है। अब अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस में पहले ही बता चुकी हूँ, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके। अब यहाँ पढ़ते हैं आगे। होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। वो मिक्सचर जिसमें जो हम कंपोनेंट या जो कंपोजिशन डालेंगे वो एक दूसरे में एकदम कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, ओके। जैसे शुगर सॉल्यूशन, हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन या हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। कंप्लीटली एक जो सब्सटेंस है उसके अंदर दूसरा वाला कंप्लीटली डिजॉल्व, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है होमोजीनियस मिक्सचर कि वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट मिक्स विद ईच अदर, वो मिक्सचर जिसमें जो दो कंपोनेंट्स होंगे हम लोगों के, दो तीन जितना भी लेना चाहो, सपोज टू बी शुगर, सॉल्ट प्लस वाटर, अगर ये तीनों का अगर हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मैं बता चुकी हूँ डिफरेंट, होमो सेम, ठीक है। हेट्रो डिफरेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो कंपोजिशन जो कि यूनिफॉर्म न हो, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। मतलब यूनिफॉर्म यानी सेम तो नहीं ही होंगे, प्लस हमारा समटाइम्स विजिबल, जैसे हम लोग ग्रेन्स प्लस पल्सेस को रख दें। एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो आप लोग को, जैसे दाल और चावल अनकुक्ड, मतलब कच्चे दाल को अगर हम लोग चावल में मिक्स कर देते हैं, चीनी को चावल में मिक्स कर देते हैं, चीनी। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर आप लोगों को समझ आ गया। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को मिक्सचर के जो दो कैटेगरीज हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वो समझ आ गया। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? सिंपली बोले होमोजीनियस जिसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए एक दूसरे के साथ और सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट आए, इफ सॉल्यूशन है तो। और हेट्रोजीनियस जिसमें एक दूसरे के साथ कंपोनेंट्स डिजॉल्व होना तो दूर, एक समटाइम्स ऐसा रहते हैं कि यूनिफॉर्म भी नहीं रहते हैं, और एंड समटाइम्स तो कंपोनेंट्स इतने डिफरेंट रहते हैं कि वो मेन एकदम विजिबली दिखते हैं, एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे दाल चावल हो गया आपका, ग्रेन पल्सेस, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे कंकड़ हो गया किसी चीज में मिक्स, ठीक है, ये सब, ओके। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर सम एग्जांपल्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस क्या है वो आप लोगों को पता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, कोई भी एनी काइंड ऑफ एलिमेंट जो कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा, सपोज टू बी, क्योंकि वो एक ही होते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर आप कुछ और मिक्स नहीं कर सकते हो, कॉपर है, कॉपर में आप कुछ और मिक्स नहीं कर सकते हो, उसका फिक्स्ड कंपोजिशन है। एंड रेशियो भी मोस्ट ऑफ द टाइम रेशियो भी बहुत फिक्स्ड रहता है, ओके। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे हम लोगों ने मिक्सचर को क्लासिफाइड किया था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में, वैसे ही प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो होते हैं जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम रहता है, जैसे H प्लस H गिव्स यू H2 एलिमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमेंट? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स of different elements combined together in a definite ratio, the molecule of compound is obtained, okay। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के, सपोज टू बी H मतलब हाइड्रोजन हो गया आपका एंड कार्बन, डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके एक डिफरेंट रेशियो में एक मॉलिक्यूल
को ऑब्टेन करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए डिफाइनाइट रेशियो, एक डिफाइनाइट रेशियो में मतलब एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। सपोज टू बी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाता है हमारा H2O, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। ये हुआ हमारा एलिमेंट। ओके, क्लियर है हमारा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड। आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने जो टर्म्स पढ़ाए हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर में मैं आपको बताई हूँ मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरीज में, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड क्लियर है आपका। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, वेरी सॉरी, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्लियर है। मिक्सचर को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, क्लियर है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। फिर कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, क्लियर है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। पूरी वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस चीज़ को क्लियर करूँगी। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो में कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ दिख नहीं रहा है, जहाँ कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। प्लीज़ चैनल पे जाइए, इसका शॉर्ट वीडियोस में इमेजेस एकदम क्लियर है, वहाँ से नोट्स बनाइए, यहाँ से इन डिटेल समझिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।